धातु कर्म था। धातु कर्म किसे कहते हैं? मतलब जो अयस्क होता है उससे शुद्ध प्राप्त करने का जो पूरा प्रोसेस होता है, इसे ही धातु कर्म कहते हैं। जैसे कोई अयस्क है, अयस्क में क्या है? मिट्टी भी है, गंदगी भी है, उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरी प्रक्रिया होती है, उसे ही धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो था वो पहला क्या है? पिसे अयस्क का सांद्रण। क्या है? पिसे अयस्क का सांद्रण, सांद्रण कह लो खाली। ठीक है, सांद्रण। तो सांद्रण में क्या होता है? देखो, सांद्रण में ये होता है, पहला जो स्टेप होता है इसमें ये होता है कि कोई धातु होती है, ठीक है, वो उसमें मिट्टी, कंकड़, बहुत से अशुद्धियां मिली होती है। अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग। गैंग कहा जाता है। अधात्री, हिंदी में अधात्री बोलते हैं। ठीक है, और इसी को मैट्रिक्स भी कहते हैं। जो अशुद्धियां होती है तो मैट्रिक्स या अधात्री कहा जाता है। ठीक है, तो उसको उसको जो अशुद्धियां होती है वो नॉर्मली अलग निकाल दी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको सांद्रण कहते हैं। ठीक है, यानी जो अशुद्धियां होती है, जो मोटी मोटी अशुद्धियां होती हैं, देखो कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो बहुत महीन लेवल पे होती हैं, बहुत हम लोग वो मशीनों से अलग की जाती हैं। अब कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो ऊपर से अलग की जा सकती है, कंकड़ है, पत्थर है। ठीक है, ये सब अशुद्धियां अलग की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको पहले नॉर्मली अलग कर देते हैं, तो ये सांद्रण हो जाता है। ठीक है, फिर अगली हेडिंग लिखो, निस्तापन। निस्तापन लिखो। देखो अब ये समझो निस्तापन किसे कहते हैं। देखो निस्तापन में ये होता है कि जो सांद्रित अयस्क होता है, पहले तो अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, सांद्रण करने के बाद में जो अयस्क बचता है, ठीक है, तो उसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, जैसे SO3 हो गया। ठीक है, और CO2 हो गया। ठीक, SO3 हो गया, CO2 हो गया। ठीक है, और वाष्पशील अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, वाष्पशील का मतलब ये होता है कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नमी होती है। ठीक है, नहीं जल होता है। ठीक है, इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इन अशुद्धियों को दूर किया कैसे जाता है? इसमें ऐसा होता है कि निस्तापन में जो सांद्रित अयस्क होता है, ठीक है, सांद्रित का मतलब ये होता है जो मोटी मोटी अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, उनको पहले जितने अशुद्धियां बाहर निकाली जा सकती हैं हाथ से कुछ अशुद्धियां मोटी मोटी होती हैं, जैसे कंकड़ हो गया इसमें और मिट्टी हो गई, ये सब चीजें, तो उसको बाहर निकाल लिया गया जितना आराम से निकाला जा सकता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि इनको गर्म किया जाता है। ठीक है, इनको गर्म किया जाता है, लेकिन गर्म ऐसे किया जाता है कि वायु जो होती है अनुपस्थित रहती है, यानी इसमें जब गर्म किया जाए तो उसमें से हवा प्रवेश ना कर पाए। ठीक है, यानी जो सिस्टम रहता है पूरा बंद रहता है, इस तरीके से नीचे भट्ठी लगा दी जाती है। ठीक है, यानी इसमें हवा का आदान प्रदान नहीं होता, हवा इसमें अंदर नहीं जाती है। ठीक है, मतलब जो वायु होती है वायु इसमें अंदर नहीं जा सकती है। अगर वायु अंदर चली जाएगी तो रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है इसमें, तो वायु को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है कि वायु की अनुपस्थित में, यानी वायु इसमें अंदर नहीं जा सकती है। ठीक है, तो देखो पहले इसमें क्या होता है, जैसे मान इसका ये क्या लिखा है, पहले पूरे हीमेटाइट को ले लें। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, 2Fe2O × 3H2O है, ये होता है 2Fe2O × 3H2O। ठीक है, वो 3 जैसा बोला था है, वो 3, हाँ वो 3। ठीक है, हाँ सही है। ये क्या है, ये भूरा हीमेटाइट है। क्या है, भूरा हीमेटाइट। इसमें अशुद्धियां भी होंगी। ठीक है, इसमें देखो इसमें अशुद्धियां भी होंगी, तो इसको क्या किया जाता है, इसको ऊष्मा दी गई। क्या दी गई, ऊष्मा। लेकिन याद रखना ऊष्मा उतनी दी जाएगी, इसका जो गलनांक होगा, ऊष्मा जो होगी
वो काहे से गलनांक से कम होगी, ठीक है। यानी इसका गलनांक जो है, गलनांक हमेशा ज्यादा रहेगा, ऊष्मा कम रहेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि गलनांक का मतलब ये होता है कि उस टेम्परेचर को गलनांक कहते हैं जितने पे वस्तु मेल्ट हो जाती है, यानी गल जाती है, ठीक है। अगर इसको ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो ज्यादा गर्म हो जाएगा, फिर वाष्प बन के हवा में उड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो इसका गलनांक है, गलनांक से कम रखना है, टेम्परेचर रखना है, ताप कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, यानी हाई होना चाहिए, बहुत तेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना भी ज्यादा ना हो कि इसको गला दे, गलनांक से कम होना चाहिए। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? गलना तो काहे नहीं समझ रहे हो? गलनांक जो है वो गलनांक का मतलब क्या हुआ? गलना वो ताप जिस पे वस्तु गल जाती है, हाँ, जिस पे वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेती है, उसे गलनांक कहते हैं। तो इसको ऊष्मा इतनी देनी है, ठीक है, इसकी गलनांक से कम रहे, यानी गलने ना पाए, इतना गर्म करना है कि गले ना, ठीक है। हाई रखना है, टेम्परेचर हाई रखना, ताप तो उच्च रखना है, लेकिन इतना भी उच्च मत रखो कि वस्तु की अवस्था ही परिवर्तित हो जाए। जैसे पानी है, पानी को तुम ज्यादा गर्म कर दोगे तो वाष्प बन जाएगी, उड़ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, क्या समझे? ऐसे सोना भी होता है, बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो वो अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेगा, है कि नहीं? तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि गलनांक से ऊष्मा कम रखनी है, ताप जो है गलनांक से कम रखना है, ठीक है। तो इसको ऊष्मा दी गई तो क्या हुआ, 2Fe2 और 3 बाहर चला गया, प्लस 3H2O बाहर चला गया, ठीक है। अब देखो इसमें ये जल निकला, ये जल जो है ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, H2O। तो जल क्या है, वाष्प है ना, वाष्प बाहर निकल गई, तो ये निस्तापन हो गया। इसमें से अशुद्धि में क्या था, वाष्प थी, वाष्प बाहर निकल गई, ठीक है। देखो 3H2O बाहर निकल गया, ये इसको वाष्प बोलते हैं, यानी जल और वाष्प बात तो एक ही होती है। तो ये जल निकल गया यानी वाष्प निकल गए, यानी ये निस्तापित हो गया। 2Fe2O3 लिखा, हाँ, इसको भूरा हिमेटाइट बोलते हैं, ठीक है। देखो भर्जन क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि भर्जन में जो कोई अयस्क होता है, अयस्क को किसी एक पदार्थ, ठीक, या अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिला के जो सांद्रित होता है, उस पदार्थ के साथ मिला के इनकी जो अशुद्धि, वायु की उपस्थिति में जो अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां क्या होती हैं, सल्फर हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये बाहर निकल जाती हैं। जैसे देखो इससे अशुद्धियां क्या होगी, जैसे सल्फर है, इसको वायु के साथ मिलाओगे O2 के साथ में तो SO2 हो जाएगा, ये अशुद्धियों की बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक क्या होता है, AS होता है, इसको O2 के साथ में मिलाओ, ठीक है। इसमें चार मालिक्यूल ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ठीक है। 2AS2 हो गया, ठीक है, प्लस O3, ये बाहर निकल गए, यानी ये क्या अशुद्धियां हैं। देखो जब सल्फर में ऑक्सीजन मिलेगा तो सल्फर का ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्सीजन है ना इसके साथ में, तो SO2 बन जाएगा। आर्सेनिक के साथ में जब ऑक्सीजन मिलेगा तो आर्सेनिक ऑक्साइड बन जाएगा। ये सब अशुद्धियां ये बाहर निकल जाएंगी। कैसे होता है इसका एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है कॉपर पायराइड, यानी CuFeS2, ठीक है, ये CuFeS2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी अब क्रिया किसके साथ कराएगी, ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में कराएगी, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल ले लिए गए, इसमें 2 ले लिए गए, ठीक है। देखो तो इसमें क्या होगा, Cu2S बाहर निकल गया, ठीक है, Cu2S बाहर निकल गया, प्लस SO2 निकल गया, ठीक है। तो क्या बचा, Cu2S, ठीक, Cu2S FeS, ये बचेगा,
क्यों, ये तो बचेगा। यानी 2 दूना 4, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। इसमें देखो क्या हुआ, ये जो है ये सल्फर का ऑक्साइड है, समझो ध्यान से। ये क्या है, SO2 क्या है, सल्फर का ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या शुद्धि है ना, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ में मिला तो ये सल्फर का ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो SO2 होगा ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये अशुद्धि है इसलिए बाहर निकल जाएगा। जब इसके कॉपर पायराइड के साथ में अभिक्रिया होती है तो ये SO2 बाहर निकल जाता है, अशुद्धि है। ऑक्सीजन के साथ में हुई ना, देखो यहाँ पे O2 लिखा है, O2 का मतलब क्या हुआ कि हवा की उपस्थित है, ऑक्सीजन की उपस्थित है, लेकिन जो पहले था निष्ठापन उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं थी, ठीक है। रिएक्शन अब देखो जो CO2 है, देखो यहाँ पे इधर देखो, तो जो Cu2s है, Cu2s इसमें से ले लो, फिर इसकी ऑक्सीजन के साथ करा दो, फिर इसमें SO2 बाहर निकल जाएगा, फिर इसमें शुद्धि बाहर निकल जाएगी, तो क्या बचेगा, इसमें क्या बचना चाहिए बताओ। कितने मॉलिक्यूल ले लिए गए, इसके 2 ले लिए गए, इसके 3 ले लिए गए, ठीक। देखो तो C2CO Cu2 बचा, ठीक है। तो 2 और यहाँ कितने बचे, 3 SO3 ये होना चाहिए शायद। तो यहाँ पे खाली O2 होगा, ये होगा। इसमें देखो फिर SO2 बाहर निकल गया, फिर शुद्धि बाहर निकल गई, ठीक। 6:05 अब देखो जो FES है, FES की रिएक्शन करा दी गई, 2FES की रिएक्शन करा दी गई, किसके साथ में, O2 के साथ में, O2 के साथ में इसकी फिर रिएक्शन करा दी गई, ठीक है। अब जैसे 3 मॉलिक्यूल ले लिया गया, तो इसमें देखो S, फिर इसमें SO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचेगा, Fe2 बचेगा प्लस वो Fe2O3 ये बचेगा। टू FeO बचेगा, ठीक है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लो, 2 मॉलिक्यूल यहाँ ले लो, 2 मॉलिक्यूल। रिएक्शन वेट तक क्या, रिएक्शन तो सब बता ही चुके हैं, इसमें तो अपने आप से कर लेना, ठीक है। बार बार वही चीज बताओ, समय ज्यादा लगता है। और रिएक्शन इसमें बहुत अच्छे से समझाया था पहले कि कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इसके अपने घर प्रैक्टिस करना, चाहे समझ में ना आए तो बताना। उतर गया, इसमें क्या होता है, फिर एक बार फिर से ध्यान दो। देखो इसमें क्या होता है, भाषा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इसमें जो गलनांक से नीचे रहता है इसको गर्म किया जाता है, गलनांक से नीचे रहता है, जो ताप होता है वो गलनांक से नीचे रहता है, ठीक है। और गलनांक तो बता ही चुके कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसमें अवस्था परिवर्तित कर लेता है। जैसे पानी है, पानी को गर्म करो, ठीक है, पानी को गर्म करो तो भाप बन जाए, तो वो टेम्परेचर, वो ताप जिसपे भाप बन रहा है, जिसपे अवस्था चेंज हो रही है, उसे गलनांक कहते हैं, ठीक है। ये बात लिख लिया करो, अगर मतलब समझ में ना आए तो नोट कर लिया करो, ठीक है। अब देखो इसमें हवा की उपस्थित रहेगी, जो वायु होगा वायु की क्या होगी, उपस्थित होगी। और पहले क्या था, वायु की उपस्थित नहीं थी। तो इसमें देखो O2 है, O2 क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन माने क्या होता है, हवा होता है ना, तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थित है, ठीक है। तो O2 है सब में। अब देखो S के साथ O2 मिला, SO2 मिला, ये क्या है, यह शुद्धि है। आर्सेनिक के साथ O2 मिला,
तो ये AS2O3 हो गया, ये भी अशुद्धि हो गई। इधर देखो, इधर अब देखो, ये कॉपर पायराइड है, समझो ध्यान से, ये कॉपर पायराइड है, ठीक है। CuFeS2 क्या है, कॉपर पायराइड हो गया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, यानी खुले में रखा गया, तो इसमें C2S बन गया, 2FeS बन गया और SO2 बन गया। SO2 बना, यह अशुद्धि है ना, इसलिए अलग हो गया। अब देखो, इसकी सफाई और की गई, फिर इसमें से पहले ये ले लिया गया, C2S ले लिया गया, यहाँ पे देखो C2S ले लिया गया, C2S में फिर हवा मिलाई गई, ऑक्सीजन मिलाई गई, फिर SO2 बाहर निकल गया, फिर पहले इसको लिया गया, अब इसको ले लिया गया, फिर इसमें O2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई गई, फिर SO2 बाहर निकल गया। SO2 बाहर निकल रहा है, यानी अशुद्धियां बाहर निकल रही है, ठीक है, ये भर्जन हो गया। अगली हेडिंग लिखो, और 2 अगली हेडिंग लिखो, प्रगलन। कॉपर सल्फेट। देखो इसमें प्रगलन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो निस्तापन के बाद जो अशुद्धि मिलती है, ठीक है, इनको अयस्क से दूर कर दिया जाता है, जो गंदगी होती है उससे हटा दिया जाता है, ठीक है। मतलब इतना करने के बाद अभी भी अशुद्धियां होती हैं, तो उनको अयस्क से अलग कर दिया जाता है, मतलब जो अयस्क होता है उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है, ऐसे समझो, जो अयस्क होता है उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। जो अशुद्धि अलग हो गई, अयस्क अलग हो गया, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, कोई गालक मिला के उच्च ताप पे गर्म किया जाता है। जैसे इसमें क्या किया जाता है, कोई गालक मिला दिया गया, SiO2 मिला, जिसको सिलिका कहते हैं, या कोक मिला दी गई, ठीक है। सिलिका समझते हो क्या होता है, बालू, ठीक है, सिलिका को बालू भी कहते हैं। ये दोनों गालक होते हैं। गालक क्या होता है, जो आसानी से गल जाते हैं, ठीक है। गालक अभी आगे बताएंगे कि मतलब अगर इनको गर्म किया जाए तो आसानी से गल जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, तो जो आगलनीय शुद्धियां होती हैं, तो आगलनीय शुद्धियां देखो, इसमें क्या होता है, जब इसको गर्म करोगे तो जो आगलनीय शुद्धियां होंगी, जो मतलब नहीं गल पाती हैं, वो बाहर आ जाती हैं। वो क्या होता है, बाहर आ जाती हैं, और जो इसका लिक्विड होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो पिघली धातुएं होती हैं, जैसे जो उसमें जो एक होता है अयस्क, तो उसमें जो धातुएं पिघल जाती हैं, जैसे इसको गर्म किया गया, वात्या भट्ठी में गर्म किया गया, ठीक है, इसको गर्म हीटिंग दी गई इस तरीके से, ठीक है, तो कुछ धातुएं होंगी वो पिघल गई, ये मेल्ट हो गई, यानी पिघल गई। गालक मिलाया गया तो कुछ धातुएं पिघल गई, अब कुछ धातुएं नहीं पिघली, जो धातुएं नहीं पिघलती हैं वो ऊपर इस तरीके से आ जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से ऊपर आ जाती हैं। जो धातुएं नहीं पिघलती हैं ऊपर आ जाती हैं, जो पिघल जाती हैं वो नीचे चली जाती हैं, और जो धातुएं पिघलती नहीं हैं वो जो पिघली धातुएं होती हैं उनके ऊपर तैरने लगती हैं, ठीक है, समझ रहे हो जी। तो ये चीज होती है इसमें, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉपर पायराइड जो होता है, तो इसमें सिलिका तथा कोक मिलाई जाती है, तो इसमें क्रियाएं कौन सी होती है, जैसे मान लो CU2S है, देखो इधर ये CU2S लिखा हुआ है, ये कॉपर पायराइड है, ठीक है, ये क्या है, कॉपर पायराइड हो गया, ठीक। FeS के साथ रिएक्शन कराई गई इसकी, तो क्या हो गया, CU2FeS के साथ, तो क्या बनेगा, CU2Fe बन जाएगा, H2 साथ अलग हो जाएगा, एक मिनट, यार हम समझ में क्यों नहीं, ऑक्सीजन है, क्या सीधा लिखे CU2S हो गया, इसकी इसके साथ में रिएक्शन हो गई, Fe क्या हो गया, FeO हो गया, ठीक है, FeO निकल गया। अब देखो फिर क्या हुआ, जो Fe बचा इसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो गई, 2FeO प्लस O2, इसमें क्या होगा, SO2 बाहर निकल जाएगा, ये तो होगा, SO2 बाहर निकल गया, ठीक। यहाँ पे 3O2 है, 2S2 वो बाहर निकल गया, फिर क्या होगा, इसमें ऐसा ही नहीं, जल्दबाजी में और गलत हो जाता है। कौन सा होता है, रुको एक मिनट, बताना पड़ेगा। FeS हो गया, तो यहाँ पे SO2 बाहर निकल गया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, तो सुनो Fe2 बचा, ठीक है, Fe2O3 ये बच गया, Fe2O3 बच गया,
ठीक है। 2FeO एक मिनट, दो का गड़बड़ हो गया है, 2FeO बचेगा, 2FeO बच गया। फिर देखो, फिर इसमें इसकी सिलिका के साथ रिएक्शन करा दी गई, FeO की सिलिका के साथ, Si2O3 SiO2 के साथ करा दी गई, ठीक है। फिर इसमें देखो FeSiO3 बचा, ठीक है। ये होता है प्रगलन में। जब कॉपर पायराइड के पहले फेरस के साथ, फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई गई तो FeO निकल गया, फिर इसके साथ में कराई गई तो देखो SO2 अशुद्धि बाहर निकल गई। फिर जो यहाँ तक तो निस्तापन में भी था, फिर जो बच्चा उसकी सिलिका के साथ करा दी गई, जब सिलिका के साथ में करा दी गई तो जो सिलिका था सिलिका इसमें मिल गई, ठीक है। फेरस सिलिकेट इसमें जो धातुमल होता है, ये धातुमल होता है, ये धातुमल तुम्हारा बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये प्रगलन में होता है। इसको कल अच्छे से समझा देंगे, देर हो रही ना।